मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर के इस ऑडियो बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस किताब को मैंने ऑडियो में कन्वर्ट करके हमने इस किताब को पूरी तरह से कंटेंट वाइज मैंने इस ऑडियो को बनाया है। आप इस ऑडियो को पूरी किताब समझ सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने हर वो बातें बताई हैं जो इस किताब के अंदर लिखी हुई है। यह किताब अपने आप में एक आईएएस बनने के लिए गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। तो दोस्तों, इस ऑडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक सुनें। उम्मीद है आपके पास अगर ये पुस्तक नहीं है तो आप केवल ऑडियो के माध्यम से हमारी वीडियो को फॉलो करें और हमारे वीडियो को क्रमबद्ध तरीक़ा से सुनते जाएं। और आपके लिए यही काफ़ी होगी कि एक आईएएस बनने के लिए और आईएएस के पद तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, जो कि उन सारी चीज़ों को समेट कर इस पुस्तक में उड़ेल दी गई है। पुस्तक का प्रथम अध्याय सम्मतियाँ। ये सम्मतियाँ अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग माहिरान या फिर बड़े बड़े स्कॉलर्स जो किसी अलग अलग फील्ड से दिखाए गए हैं, जैसे फिल्मी इंडस्ट्री से है, कोई आर्ट्स फील्ड से है, कोई पॉलिटिकल फील्ड से है। जिसमें पहला है कैलाश खेर द्वारा, जो पद्माश्री से सम्मानित लोकप्रिय सूफी गायक और गीतकार। ये कहते हैं कि वर्ष 2016 में मुझे मोटिवेशनल टॉक के लिए आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी जाने का अवसर मिला। वहीं इस पुस्तक के लेखक निशांत जी से मेरी मुलाकात हुई। यह युवा आईएएस अधिकारी इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन बड़ी ही कुशलता से कर रहा था और जैसे जैसे ईश्वर मुझे मन ही मन उनका संपूर्ण परिचय करवा रहा था, मुझे यह जानकर और भी खुशी हुई कि निशांत जी ने यूपीएससी की वर्ष 2014 की परीक्षा में 13वीं रैंक और हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। वहीं उन्हें देखकर मुझे यह भी आभास हुआ कि कुछ गुणी लोग अपनी सादगी, जीवट, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बल पर अपना रास्ता बनाते हैं ताकि वे अपने सुकृत्यों से दूसरों को प्रेरणा देकर उनका भी मार्ग प्रशस्त कर सके। मैंने उनके विचार पढ़े, खासकर उनकी देने की खुशी की सोच के बारे में, और उनके व्यक्तित्व को और अच्छे से जाना। मेरा मानना है कि जो लोग अच्छाइयों के लिए बने हैं उनको बहुत जिम्मेदारी से जीना होता है। यही वजह है कि आईएएस परीक्षा में खुद उच्च स्थान पाने के बाद भी उन्होंने अपने दायित्व बोध को समझा और अपने सारे ज्ञान, समझ एवं अनुभव का निचोड़ इस पुस्तक में प्रस्तुत कर यूपीएससी अभ्यर्थियों, विशेषकर हिंदी पट्टी के विद्यार्थियों के लिए उनकी अपनी भाषा में यह पुस्तक लिखी। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना और टॉपर बनना हिंदुस्तान के हजारों लाखों युवाओं का एक सपना होता है। इसमें सफलता पाना इतना मुश्किल नहीं तो इतना आसान भी नहीं है। इस मुश्किल राह में निशांत जी की पुस्तक मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर संपूर्ण तैयारी में आपका मार्गदर्शन करेगी। इस श्रेष्ठ और संवेदनशील कार्य के लिए उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य में और उन्नति एवं प्रगति की शुभकामनाएं। दूसरी सम्मतियाँ मालिनी अवस्थी की हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित जानी मानी लोक गायिका रही हैं। ये कहती हैं, भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भारतीय सिविल सेवाओं का गठन किया गया था, जिसमें चयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता मिलने के बाद आईएएस सेवा को आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाने लगा। भारत का संविधान भारत के हर युवक युवती को अवसर देता है कि वे अपनी मेधा और लगन के बल पर देश की इस प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होकर देश को सेवा करें। किसी ज़माने में अभिजात वर्ग की बहुसंख्या वाली इस सेवा में आज भारत के किसान का बेटा भी गर्व से उत्तीर्ण होकर अपने देश व समाज की सेवा करने का इरादा रखता है, चाहे वे देश के किसी भी अंचल, ग्राम या कस्बे से हो।
हम सब जानते हैं कि इस कठिन परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों का बड़ा वर्ग हिंदी भाषा में ही बोलता, लिखता एवं सोचता है। कितने ही छात्र ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम को कमज़ोर विकल्प मानकर स्वतः मानसिक पराजय स्वीकार कर लेते हैं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा का आधार सिर्फ मेधा और योग्यता है, और योग्यता सभी में वास करती है। मुझे निशांत पर गर्व होता है कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट स्थान पाकर यह भ्रम काफ़ी हद तक तोड़ा है कि हिंदी माध्यम से आप प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान नहीं बना सकते। निशांत जी की प्रशंसा इसलिए भी की जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के सामने न सिर्फ एक आदर्श प्रस्तुत किया, अपितु एक पुस्तक के रूप में उनका मार्गदर्शन करने का उत्तम निर्णय लिया। यह सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक उपहार है। निशांत की ओर से यह पुस्तक उन सभी युवाओं को समर्पित है जिन्हें अभिमान है कि वे अपनी मातृभाषा, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते एवं लिखते हैं। बधाई एवं शुभकामनाएं। अगली सम्मतियां आलोक सिन्हा की हैं, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के रहे हैं। ये कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा अपने आप में एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा है, पर यह उतनी भी कठिन नहीं है जितना इसे समझा जाता है। ज़रूरत है परीक्षा की मांग के अनुरूप सही दिशा में प्रयास और सटीक मार्गदर्शन की। हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की एक पुस्तक की लंबे समय से दरकार थी, जो UPSC की परीक्षा की तैयारी के सभी पक्षों को शामिल कर मार्गदर्शन कर सके। इस पुस्तक के लिए मैं वर्ष 2015 बैच के प्रशिक्षु IAS अधिकारी और हिंदी माध्यम के टॉपर प्रिय निशांत को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक अपने उद्देश्य में सफल होगी और अभ्यर्थियों के हित में अपना योगदान करेगी। अगली सम्मतियां आनंद कुमार, जाने माने शिक्षाविद और सुपर 30 के संस्थापक, ये कहते हैं, यूपी, बिहार समेत समूची हिंदी पट्टी के राज्यों के लाखों युवा अभ्यर्थी हर साल IAS और IPS बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए वे जुनून के साथ जमकर तैयारी और भरसक प्रयास करते भी हैं, पर कभी कभी सटीक और प्रासंगिक मार्गदर्शन के अभाव या आत्मविश्वास की कमी के चलते अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाते। इस पुस्तक के लेखक निशांत जैन ने अपनी पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में की और IAS की परीक्षा में भी हिंदी को ही अपना माध्यम चुनकर सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल कर कीर्तिमान बनाया। इस तरह की उपलब्धियों से निश्चित रूप से हिंदी और भारतीय भाषाओं के अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ता है। निशांत की आदम्य जिजीविषा और अपनी लकीर बरी करने की ललक का असर उनकी पुस्तक पर भी स्पष्ट दिखता है। मुझे विश्वास है कि उनकी यह पुस्तक सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उलझनों को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। शुभकामनाएं। अगली सम्मतियां गौरव अग्रवाल, UPSC टॉपर 2013 IAS राजस्थान कैडर के हैं। ये कहते हैं, UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के लिए हिंदी में लिखी गई कई पुस्तक अपने क्लेवर में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है। दिलचस्प बात यह है कि निशांत अपनी बात कहते हुए कभी कभी कुछ कविताओं, सूक्तियों और कहावतों का भी सहारा लेते हैं, जिससे पाठकों की रुचि बनी रहती है। यह पुस्तक परीक्षा की तैयारी में मदद करने के साथ ही सकारात्मकता से भरपूर एक मोटिवेशनल पुस्तक भी है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अगली सम्मतियां नीलोत्पल मृणाल, जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता और डार्क हॉर्स के लेखक हैं। ये कहते हैं, पिछले वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम, उसकी प्रवृत्ति और परीक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन आया है, जिससे हिंदी समेत देसी भाषाओं के अभ्यर्थियों, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के चयन पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका कारण संभवतः अचानक आए व्यापक परिवर्तन के अनुरूप सटीक रणनीति और सार्थक मार्गदर्शन के होने का अभाव रहा है। इसी बीच हिंदी माध्यम से निशांत जैन के उच्च स्थान पर हुए चयन ने हिंदी माध्यम के प्रति कई भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया है, और अब उनका वही अनुभव, सटीक रणनीति, प्रभावशाली लेखन कौशल का तरीका एक निचोड़ के रूप में इस सार्थक पुस्तक में हम सब के सामने है।
इस अर्थ में यह पुस्तक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। मेरी राय में यह पुस्तक ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में मील का पत्थर है।